हेलो, गुड मॉर्निंग। क्योंकि 3 बज चुका है तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रंच वर्क्स। ये व्लॉग तो वैसे तो कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो वाला मैंने अपलोडिंग भी लगा दिया है। आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। आप वो वाला भी जाके मेरा व्लॉग चेक करिएगा। और अब मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब मेरा कुछ मन हो रहा है कुछ खाने का, और टाइम क्या हो रहा है 3:10 समझ लिए, 3:09 हो रहा है। और मेरा दिल हो रहा है ऑमलेट खाने का, कि हम ऑमलेट खाते हैं। अब चलते हैं किचन में, तो ऑमलेट खा के सो जाएंगे। सो के जाएंगे, फिर फजर पढ़ लेंगे अगर टाइम हुआ तो। वैसे तो भाई मैंने कप भी नहीं हटाया, अपने कप भी मैंने यही रखा है। यहीं बैठी थी, थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करी, फिर तस्वीर पूरी करी। तस्वीर हो गई थी पूरी, मैंने सोचा और पढ़ लूँ, समझ हो गई है। चलिए तो फिर किचन में चलते हैं। पहले तो यही सब अपना कप उप उठाते हैं, मम्मी कहेंगी यहीं पे छोड़ दिया रात को, अब किचन में जाके वहीं रख ही देंगे। ये रखते हैं, फिर किचन में चलते हैं। हवा इतनी तेज़ लग रही है, बहुत मौसम सही लग रहा है। वो रात का टाइम हो गया ना, रात को अभी थोड़ा ये नॉर्मल हो जाता है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है। तो पंखा अभी फुल पे चल रहा है, देखा, फुल पे चल रहा है। चलिए अब अपना सामान समेट लेते हैं, पता चला बातें करती रहूँ मैं आपसे, मेरे पास तो बातें बहुत है। और फिर मेरा ये टाइम निकल जाए कुछ खाने का, फिर तो सुबह रोज़ा होगा। चलिए खा लेती हूँ। हम किचन में आ गए और मैंने यहाँ अंडा फेंट लिया अपना। ये देखिए, अंडे को फोड़ के फेंट लिया, उसमें ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल दिया है और ये घी। और मैंने ये रख दिया इंडक्शन पे। मैं सोचा इंडक्शन पे कुक कर लेती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं और मच्छर के लिए तो फ़ैन चलाना ही पड़ता है। अब मेरा ये पैन गर्म हो गया, अब मैं इसमें अंडा डाल देती हूँ। पहले तो घी डालूँ फिर अंडा डालती हूँ। अब ऑमलेट बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो बेटी ये रुकिए, मच्छर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मच्छर। इसके ऊपर ब्रेड, अंडा तो मैंने डाल दिया था, अब इसके ऊपर ब्रेड रख देते हैं। मैंने ब्रेड को थोड़ी सा टोस्ट कर लिया है हल्का सा। 2 ब्रेड स्लाइस बहुत हैं, पेट भर जाएगा। अब इनको पलट देती हूँ, पलट के दिखाती हूँ। हम मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है। वैसे एंजॉय करते हैं। और टाइम भी 3:35 हो गया, 3:30 बज गया। चलिए ब्रेड ऑमलेट खाते हैं। चलिए बहुत टाइम हो गया, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो ये टाइम ख़त्म हो जाए खाने का। ब्रेड ऑमलेट किस किस को पसंद है? मुझे तो ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है। इंस्टेंट बनने वाली चीज़ और भूख भी मिटाती है। अगर आपको भूख लगी है तो आप 2 ब्रेड स्लाइस लगाइए, अच्छी खासी भूख भी रुक जाती है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस को ब्रेड ऑमलेट पसंद है। चलिए मैं इसे खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखते हैं क्या करती हूँ। टाइम तो काफ़ी हो जाएगा, 3:40 हो गया है। चलिए अब मैंने ऑमलेट तो खा लिया। मैं सोचा जब तक नींद नहीं आ रही, जब तक अपनी तस्वीर पढ़ लेती हूँ। तो मैं ये तस्वीर पढ़ रही हूँ, ये हो गया है 5:50। चलिए, और ये आपको मेरे बैकग्राउंड में ये कंबल वगैरह लिहाफ दिख रहा है ना, रज़ाई। ये अब गर्मी आ गई तो मम्मी सोच रही ना धूप लगा के ऊपर रख दूँ, तो मम्मी ने सब यहाँ निकाल के इकट्ठा कर दिए हैं एक बेड पे। अब ये सुबह धूप दिखा दी जाएगी, फिर ये ऊपर स्टोर में रख दिए जाएंगे। मैंने कहा जब तक जाग रहे हैं जब तक तस्वीर पढ़ लेते हैं, फिर फजर पढ़ के सो जाऊँगी। अब टाइम हो गया है 4:05। काफ़ी टाइम हो चुका है, नींद ही नहीं आ रही है। वैसे नींद का भी एक टाइम होता है ना, अगर आप टाइम से सो जाओ तब तो सही रहता है। अगर टाइम से नींद नहीं आती तो फिर नींद ही चली जाती है। तो फिर मैं तो चलो अब तस्वीर पढ़ लेते हैं।
ये थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यार, बहुत थकान हो रही है, कहीं तबीयत ख़राब होने लगे ना, कल होगा भी होगा। और अभी 4:15 हुआ है और 5 बजे दिखा रहा फजर की अज़ान। जब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर फजर पढ़ के फिर सोएंगे। क्या फ़ायदा फजर कज़ा करने से, इससे बढ़िया फजर पढ़ के तो चलिए आधा पौन घंटा ही रह जाएगा। 4:15 हो रहा है और मैंने मोबाइल में अभी चेक करा तो 5 बजने में 1 मिनट पहले से टाइम शुरू हो जाता फजर का। तो हम फजर पढ़ के सो जाएंगे। अगर ज़्यादा देर नींद नहीं आए तो जब अज़ान होगी तभी सो जाएंगे पढ़ के, वरना अगर नींद आने लगेगी तो जब टाइम शुरू हो जाएगा तो उसी हिसाब से पढ़ के सो जाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बहुत थकान लग रही है। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने रात कहा था 5 बजे फजर पढ़ के सो जाएंगे, फिर सो तो हम गए। अब उठी हूँ मैं 9:30 बजे। चलिए अब पहले सिपारा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे और फिर आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या करेंगे। और आज इफ्तियारी में क्या खाएंगे। आज रोज़ा है ना, तो जब रोज़ा होता है तो कुछ चटपटा तो बनना ही है। चलिए अब मैं सिपारा पढ़ के आपसे मिलती हूँ। मैं कह रही थी सिपारा पढ़ के आपसे मिलती हूँ। अभी दूध वाले भैया आ गए, नीचे से दूध उठा के लेके आती हूँ, फिर दूध बॉयल करके फिर सिपारा पढ़ूँगी। चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। रोज़ा है तो ये तो ना कि काम नहीं करेंगे, काम भी तो करेंगे। हमने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, अब दूध बॉयल हो जाएगा फिर सिपारा पढ़ेंगे। देखते क्या करते। वो आटा दिख रहा है रखा हुआ। चलिए दूध बॉयल हो जाए। ऐसे तो खड़े रहेंगे तो दूध बॉयल नहीं होगा, जैसी हटेंगे वैसे ही बॉयल हो जाएगा और निकल जाएगा, फिर डांट पड़ेगी। चलिए इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर हो गई है मुझे, बहुत देर से मैं बैठी थी। अब मैं सोचा कोई काम कर लेते हैं, तो मैंने सोचा कोई काम कर लेते तो मम्मी वही ला मैं बता दूँ काम। तो मम्मी चिकन चंगेज़ी बना रही हैं, तो मम्मी कह रही है उसके लिए प्याज और टमाटर चॉप कर दो। बना भी तो मेरे लिए नहीं। चलिए मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई। चलिए टमाटर और प्याज कट करते हैं, मम्मी किचन में खड़ी सामान जो है वो थोड़ा सा आराम कर रही हैं। चलिए उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, 2 बजने वाला है। घड़ी में कट कर देते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। रोज़े में ऐसा लगता है कि सही नहीं करने को, खाली खाली लगता है। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देख लिया। इस बार तो मैंने बहुत जल्दी ब्लॉग एडिट करके डाल दिया है, जल्दी। इस बार इतनी जल्दी गर्मी पड़ गई हो। अभी तो होली हुई है, कल होली थी, है ना। होली जब हो जाती है उसके बाद गर्मी पड़ती है, और इस बार तो होली से पहले ही गर्मी है। पता नहीं इस बार कितनी गर्मी पड़ेगी। इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ी है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी यार। अगर 2 मिनट ही पंखा बंद होता है, इतनी गर्मी लगती है। आजकल मैं आपको सारे फ़ैन दिखा दूँगी, सारे फ़ैन चलते हुए। चलिए थोड़ी सी मम्मी की मदद कर देते हैं, बेचारी वो खड़ी कुछ कर रही हैं, उनकी मदद कर देते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ को भी देर हो जाएगी। चलिए आज देखिए शाम इफ्तियारी दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या रही। मुँह में नहीं लेना चाहिए, रोज़ा है। मेरी नमाज़ भी हो गई है, अब सिपारा भी पढ़ लिया मैंने। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सर में भारीपन हो रहा है। मम्मी और मम्मी उधर रेस्ट कर रहे हैं। मैं सोच मैं इस वाले रूम में आराम से थोड़ी देर बैठ जाऊँ। फिर मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ बनाऊँ, देखती हैं क्या बनाती हूँ। मैं भी कुछ पता नहीं है, क्या पता बनाऊँ भी ना बनाऊँ। आप सोचिए आगे वाले शॉर्ट ने कुछ तो बनाया नहीं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँगी। चलिए पहले तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। अब मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि इफ्तियारी के लिए पकौड़ी मैं बना लूँ। तो मैं सोच रही हूँ आलू की और प्याज की पकौड़ी बना लेती हूँ, मतलब आलू की अलग और प्याज की अलग, सेपरेट। उसके लिए प्याज चॉप कर लेते, आलू छील लेते और उन्हें रिंग में कट करके थोड़ी देर पानी में डिप कर देते। तो टाइम भी अब 4:30 बजने वाला है, 4:05 हो रहा है।
तो ये है ना, फिर टाइम पे सारा काम हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो मैं सोची पकौड़ी मैं बना लेती हूँ, फिर चिप्स वगैरह जब पकौड़ी तली जाएगी तो चिप्स वगैरह भी तल लिए जाएंगे। चलिए तो फिर प्याज चॉप कर लेते हैं उसके लिए। आई थिंक ये 3 प्याज सही रहेगी, और फिर 3-4 आलू लेके, मतलब आपको सब तैयार रेडी करके फिर दिखाती हूँ मैं। चलिए हमने प्याज तो चॉप कर दी, आलू भी छील दिए, दिखाती हूँ आपको। मैंने प्याज चॉप कर दी, इसके साथ हरी मिर्च चॉप कर दी हैं, ये प्याज की पकौड़ी के लिए। और ये मैंने आलू चॉप करके रख दिए हैं, चॉप क्या कर दिए, स्लाइस बना दिए हैं। अब वो चॉप नहीं करी है, जैसे स्लाइस स्लाइस से होती है नहीं, बघार वाली, आपके लिए समझने के लिए बघार वाली काटते हैं, वो काट के रख दिए। अब मैं सोच रही हूँ बेसन भी घोल लूँ, मैं न्यू पैकेट खोल रही हूँ। आपके कौन सा आता है? मैं यहाँ तो राजधानी बेसन आता है, ये न्यू पैक है। न्यू पैक तो मैं खोल ही रही हूँ, लेकिन ये भी न्यू पैक है। अरे यार दिख क्यों नहीं रहा। चलिए इसे खोल लेते हैं, फिर बेसन घोल के फिर पकौड़ी बनाएंगे अपनी। अब मैंने सोचा पापा की फ़ेवरेट पकौड़ी बना दूँ। पापा को वैसे प्याज की पकौड़ी पसंद है, लेकिन पापा की सबसे ज़्यादा फेवरेट पकौड़ी है मिर्च की पकौड़ी। अब मैंने बेसन भी घोल दिया है, और मम्मी ने फुल्की बनानी है, दही फुल्की, उसका बेसन भी सब घोल के रख दिया है, मतलब सब कुछ तैयारी है। अब मैं सोच रही हूँ कि 5:30 बजे तक बनाऊँगी, क्योंकि नमाज 5:30 के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि 6:20 पे होती है अज़ान, उससे पहले बनाने से क्या फ़ायदा, ठंडी ठंडी मिले। तो जब तक अब नमाज़ पढ़ लेते असर की, उसके बाद हल्के हल्के शुरू कर देंगे। अब 5 बज गया है, मैं बीच में थोड़ी देर बैठ गई थी। चलिए अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट ही कर देंगे, वरना तो रह ही जाएगा। बाहर अंधेरा हो रहा है। मम्मी अभी भी रेस्ट कर रही थोड़ा। ये ना मम्मी अभी शुरू में रोज़े रखती है, तो उनके थोड़ा सर में दर्द हो लगता है, चाय वगैरह नहीं पीती है ना वो मतलब पीती है वैसे, और अब रमज़ान में तो ना रोज़े में चाय पी जाएगी, तो थोड़ा स्टार्टिंग में उनके सर में दर्द होता है, तो फिर वो रेस्ट कर रही है, लाइट्स ऑफ है बाहर में। चलिए हम तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बनाती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या चलिए अब 6 बजने वाला है, टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। 15 मिनट रह गए बस 6 बजने में। चलिए अब मम्मी और समन तो ऑलरेडी किचन में चले गए हैं। मम्मी खड़ी है और हो रही समन, वो दोनों कुछ कुछ कर रहे हैं, हम देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो कहा था पकौड़ी बनाऊँगी, समन बोली मैं बना लेती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं ही बनाऊँगी। समन ने बना ली, फुल्की बना ली समन ने, और पानी में बना दिए, कचरी तल ली है। कचरी कहाँ तली? वो सब चीज़ें बाद में दिखाऊँगी। मतलब अब मैं भी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, वरना मेरी तरफ से देर हो जाएगी। और मैंने कहा कि मैं पापा को मिल रहा है, ये टाइम हो गया, अब खा लेते हैं। समन का हाथ धुलना है, समन जल्दी आओ भाई, मैं आपको टेबल भी दिखाती हूँ। तैयारी लगी हुई है, अब मैं खा लेती हूँ। ये तो समन के हाथ की दोनों चीज़ें, ये तो मैंने बनाई, वो बनाई समन ने फुल्की, दही फुल्की। ये भी करते हैं, करते हैं, देखती है होती है, दुनिया लोग आते हैं। नमक पीने में ज़्यादा लोग फिर कल वाली कचौरी है, मतलब अभी आज बनाई है तो मैंने, लेकिन तो कल बनाई थी लंच में, वही मटेरियल कल वाला। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। सो प्लीज़ बी रिमेंबर, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रंच वर्क, प्रेस द बेल आइकन। बाय।